आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप जानते होंगे कि आज वुमेंस डे है, मतलब औरतों का दिन है आज। तो इस विषय में कुछ आपसे शेयर करने के लिए है, तो प्लीज़ मेरे भाई और बहनों इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करने जा रहा है। और जो हमारे अंदर आज कमी है, उस कमी को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, वचन का आईना दिखाकर हमें बताएगा कि हमारे जीवन में कितने दाग धब्बे जुड़ रही हैं, जिनको हमें अपने जीवन से दूर करना है। तो शॉर्ट में ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, आपको मालूम होगा लिखा है इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। सिर्फ ये नहीं कहा यीशु ने कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, वरन ये कहा है यीशु ने कि हर बात में पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। एक बार हमें ये इस बात को सोचना है, जांचना है अपने आप को कि क्या सच में हम अपने पति की अधीनता में हैं। कहीं हम दोष तो नहीं लगाते, कहीं हम उनके अंदर कमी तो नहीं ढूंढते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के अंदर बुराई नहीं वरन भलाई ही को खोजो, भलाई ही को ढूंढो। अगर हम दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने लग गए, एक बार हमें अपने यीशु को देखना है कि यीशु क्या हमारे अंदर बुराइयों को ढूंढता है। अगर वो बुराई को ढूंढता होता ना, तो अब तक कब के हम नाश हो जाते। वो हमारे अंदर हमारी बुराइयों को नहीं देखता है, वो हमारी 99 बुराइयों को नहीं देखता है, वो हमारी एक अच्छाई को देखता है, जिसके कारण परमेश्वर हमारी सारी बुराइयों को ढांप देता है, अपने प्रेम से, अपने लहू से ढांप देता है। अरे मेरे बेटे के अंदर इतनी एक तो अच्छाई है ना, मैं उसी को देखूंगा और उसी के कारण मैं उसको नया जीवन दूंगा, उसी के कारण मैं उसको क्षमा करूंगा और मेरा बेटा जरूर बदलेगा। यीशु एक उम्मीद रखता है। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति दोष लगाता है, बुराई करता है, गलत काम करता है, गलत नजर मारता है और गाली गलौज करता है, लड़ाई दंगा करता है, पी पी कर नखड़े करता है, और जो अच्छा रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है उसमें खुश नहीं है, और ना तो कुछ कमा के देता है, ना काम करता है, निठल्ला है, निकम्मा है और बेवकूफ़ है, नकारा है। मतलब इतनी सारी बातें एक पत्नी अपने पति के बारे में अंगीकार करती है, बार बार बोलती है कि इसको कोई काम नहीं मिलता, ये ऐसा है वैसा, 100 बातें अपने पति की बुराइयां करने में लगी रहती है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 4 औरतें भी बैठकर बीच में मिल जाती हैं, तो उनके बीच में अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती, अगर उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, चाहे वो जानती है चाहे नहीं जानती, लेकिन अगर परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं है, तो अगर किसी की घर परिवार की बातें छिड़ गई, तो जरूर है किसी ना किसी पर दोष लगाया जाएगा, या तो किसी की बुराई होगी कि तेरी बहू ऐसी है, तेरा पति ऐसा है, तेरा पति ये करता है, तेरा पति वो करता है। लेकिन कोई भी किसी के बारे में मोटिवेशन को लेकर लेकिन कोई भी किसी को अच्छी प्रेम वाली, माफ करने वाली, दया करने वाली, अपराधों को ढांपने वाली और चुगली निंदा ना करने वाली बातों को लेकर कोई नहीं समझाता है। अगर समझाता भी है तो किस तरीके से समझाता है। पहली बात तो ये तो बहुत मुश्किल मिलता है। हमें एक चीज़ देखनी है, देखो हमने ये चीज़ नोटिस करी है, हम क्या देखते हैं कि अगर एक ने अपनी पत्नी की बुराई, एक ने अपनी पति की बुराई कर दी, तो दूसरा भी अपने पति की बुराई करने लग जाती है कि तेरा पति तो ऐसा है, कि मेरा पति तो ऐसा है, तेरा पति तो पीता, देख मेरा पति तो गुटखा भी खाता है, दारू भी पीता है, तेरा पति तो ये है, मेरा पति तो काम भी नहीं करता है, मेरा पति तो घर में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, और तेरा पति तो फिर भी कर रहा है, तेरा पति तो उससे प्यार करता है, लेकिन मेरे पति तो एक बाहर मुंह मार रहा है। मतलब इतने सारे बातें एक पत्नी अपने पति के बारे में ऐसे गलत अंगीकार करती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा भाई, जैसा तो बोलेगी वैसा हो जाएगा। तो इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख है ना अपने शब्दों के कारण लेकर आता है, क्योंकि लिखा है कि हमारे मुंह के शब्द है ना हमारे जीवन में पूरे होते हैं। कहने का मतलब कि जो हम बोलेंगे वो पूरा हो जाता है, और हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। कैसे पूरे होते हुए देखते हैं? जैसे एक पत्नी ने पति के बारे में किसी को चुगली कर दी, किसी को बोल दिया कि भाई मेरा पति काम नहीं करता, जो अच्छा वाला काम करता है ना फिर वो भी काम नहीं करेगा, वो मेरा पति दारू पीता है तो और पी कर लड़ेगा वो, और मेरा पति तो गुटखा खाता है तो फिर दूसरों से उधार ले लेकर गुटखा खाएगा। मतलब अपने शब्दों को एक अगर पत्नी नियंत्रण नहीं करती है तो उसको ना वो और चीज़ देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उस बात का अंगीकार करती है, अपने मुंह से कन्फेस करती है कि भाई मेरा पति ये भी करता है, वो भी करता है, ये बुराई है, वो बुराई है। हम बोल कर अपने पति के अंदर और बुराइयां डाल देते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भलाई को नहीं ढूंढते हैं। चाहे भलाई नहीं भी है ना, तो भी हम उसकी बातों को ढांपते नहीं है, ना ही हम उसको माफ करते हैं। तो किस बात की हम अधीनता में रह रहे हैं? अगर एक पत्नी अपने पति की अधीनता में नहीं है ना, तो वो अगुओं की अधीनता में नहीं हो सकती, वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर की अधीनता में नहीं है तो शैतान भाग के जा ही नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर के अधीन रहेगा तो वो शैतान उसके सामने से भाग जाएगा। शैतान छू नहीं सकता है,
क्योंकि परमेश्वर के जो अधीन है ना, तो परमेश्वर की अधीनता का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, बुराई से बैर करना, परमेश्वर का भय मानना और पापों से तौबा करना और हर बुरी बात, बुरे काम, बुरे शब्दों से, बुरे विचारों से दूर रहना। यह है परमेश्वर का भय मानना। और जो परमेश्वर का भय मानता है तो वो बुराई से दूर रहता है। तो जो पत्नी बुराई से दूर नहीं रहती है तो उसके जीवन में आशीष कैसे आएगी? और जो पत्नी बुराई से दूर नहीं रहती है, परमेश्वर के अधीन नहीं रहती है, तो उसके पास से शैतान जाएगा कैसे? शैतान तो घर में ही दंगा मचाएगा। क्यों मचाएगा? क्योंकि पत्नी ने अपने शब्दों के द्वारा खुद शैतान को मौका दिया है। क्योंकि लिखा है, जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में है और तू अगर इसे काम में लाना जानेगी तो तू इसका फल भोगेगी। साफ कहता है परमेश्वर का वचन कि जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में, हमारी जुबान में है। जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। जिंदगी इस जुबान के वश में है, मृत्यु भी इस जुबान के वश में है। तो हमें क्या बोलना है इस मुंह से? यीशु ने क्या बोला? कभी किसी को श्राप नहीं दिया। यीशु ने अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखा और यीशु ने अपने शब्दों की चौकसी करी। यीशु ने कभी एक भी गलत अंगीकार, गलत शब्द किसी के विषय में नहीं कहा, ना ही अपने विषय में, ना ही परिस्थितियों को देखकर। यीशु ने हमेशा बुराई के अंदर से भलाई को ही निकाला। और हम लोग क्या करते हैं? एक कोरे कागज को ना देखकर उस कोरे कागज के अंदर एक काला छोटा सा धब्बा, एक डॉट को देखते हैं, और यीशु ना उस कोरे कागज को देखता है। यीशु में और हमारे अंदर एक ये बहुत बड़ा अंतर है। और यीशु मसीह हमारी अच्छाइयों को देखता है, लेकिन हम दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढते हैं, जिसके कारण ना तो हमें अच्छा जीवन मिल पाता, जिसके कारण हम और दुख में होते जाते हैं, जिसके कारण हम दूसरे को ना तो बदला हुआ देख सकते और ना ही अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय पा सकते। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढते हैं। एक उंगली दूसरे की तरफ लगाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ है और अंगूठा लेके जाता है नीचे की तरफ, अधोलोक को दिखाता है, मृत्यु की ओर लेकर दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढ रहे हैं तो 4 लोग हमारे पीछे खड़े हैं बुराइयों को देखने के लिए है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने बोया वैसा तो काटना ही है ना। आपको मालूम होगा कि एक पत्नी अपने पति की इतनी सारी बुराइयां करती है, वो किस प्रकार से अपने पति की अधीनता में है। ये नहीं कि एक दिन करवा चौथ का व्रत रख लिया, एक दिन उपवास रख लिया, बाकी पूरे साल, पूरे 364 दिन बुराई कर ली, दोष लगा लिया, कमी निकाल ली और गाली गलौज कर लिया। पति को पति का हक नहीं दिया तो पति बाहर मुंह मारेगा ही। दूसरी बात यह है, और अगर पति कितना भी गलत है, कितना भी बुरा है, अगर पत्नी घुटने नहीं टिका रही है उसके लिए, अगर पत्नी उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही है तो वो नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि पत्नी प्रार्थना ना करके, एक भला काम ना करके, उसके अपराधों को ना ढांपकर वरन उसके बारे में गलत अंगीकार करे जा रही है, गलत शब्द बोले जा रही है कि मेरा पति पीता है, लड़ाई दंगा करता है, दोष लगाता है, बुराई करता है, गुस्सा करता है, झगड़ा मचाता है, कमा कर नहीं देता है और काम पर नहीं जाता है और घर में बैठकर खा रहा है, लड़कियों को छेड़ता है, दूसरी औरतों पर नजर मारता है, दूसरों के साथ रिलेशन बनाता है। हम जानते हैं कि कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस जंग को जीतने का एक ही तरीका है, पति के अधीनता में रहकर उसके बारे में गलत बोलना बंद करो और प्रार्थना करो। अपने सच्चे परमेश्वर के आगे घुटने टिकाओ। वो सब कुछ कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्या वो एक मनुष्य को नहीं बदल सकता? वो बदल सकता है। जब उसने हमें बदला है, हमारे अंदर एक ऐसा भय डाला है जो हमें पाप करने से रोकता है, तो क्या हमारे पति को नहीं बदलेगा? क्या वो हमारे बच्चों को नहीं बदलेगा? वो कर सकता है। परमेश्वर अच्छे को ठिकाने लगाता है। परमेश्वर अच्छे घमंडियों को धूल चटा देता है। परमेश्वर किसी को भी पलक झपकते ही बदल देता है। ये हमारे समर्पण के ऊपर डिपेंड है कि हम दूसरे के बारे में क्या अंगीकार कर रहे हैं, हम दूसरे के बारे में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हम बो रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या बोया है। सुबह तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, रात को तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुबह होते के साथ ही अपने पति के बारे में चुगली निंदा करना। अगर चुगली निंदा भी नहीं कर रहे तो भी तो हम अपने पति की हरकतों को देखकर गलत शब्द तो बोल रहे हैं ना। हम जानते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, आंखों के सामने कभी ऐसी बात होती है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, लेकिन निकलने के बाद हमारे पास अधिकार भी है। अगर गलत निकल गया तो हम क्षमा भी मांग सकते हैं। लिखता है, आपको मालूम होगा कि जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, और जो झुका हुआ पेड़ होता है ना, वो उसमें किस कारण वो झुका हुआ होता है? सबसे पहला कारण होता है उसका फल। फल क्या है? परमेश्वर का आत्मा प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम है, वो फल है। परमेश्वर का प्रेम वो फल है एक। अगर प्रेम जिसके अंदर नहीं है ना, तो वो इंसान झुक नहीं सकता है। अगर प्रेम के कारण आज इंसान झुक गया, अगर आज पत्नी अपने पति के आगे झुक जाएंगे ना, तो एक ना एक दिन खुदावन देखकर उन पतियों के मनों को बदल देगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का वचन आग भी है और हथौड़ा भी है, जो पत्थर को भी फाड़ डालता है। और किसी का हृदय पत्थर जैसा भी होगा ना, तो परमेश्वर उसके हृदय को भी परमेश्वर अपने वचन से तोड़कर बिल्कुल नरम बना देगा। प्रेम प्रकट कर देगा उस पति के अंदर। क्यों?
क्यों? क्योंकि पत्नी घुटने टिका रही है, पत्नी अपनी जंग खुद नहीं लड़ रही है, अपने पति के साथ बहस नहीं कर रही है, लड़ाई नहीं कर रही है, दोष नहीं लगा रही, वरन पत्नी सब कुछ सही होने के बाद भी सह रही है। और सहना परमेश्वर को भाता है। वो भी कौन सा? जो चुप लगाकर सही होने के बाद भी सहता है। ये बात परमेश्वर को भाती है। और परमेश्वर अपने बच्चों को दुख में ज्यादा देर तक नहीं देख कर रह सकता, वो जरूर खड़ा होगा। कई बार शैतान भी परीक्षा करता है कि अब कर प्रार्थना, क्या तेरा पति अब बदलेगा? चल देखता हूं कब बदलेगा। आज तो नहीं पी रहा, कल तो पिएगा। आज नहीं पी, कोई बात नहीं, चल देखता हूं कब तक नहीं पिएगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी जाती है, हमारी प्रार्थना का उत्तर बार बार टूट जाता है। कभी चमत्कार देखते, कई बार दोबारा से वही परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो शैतान हमें इस बात को लेकर परखता है। कई बार हमें परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है, जांचता है। हम गलत अंगीकार, गलत शब्द तो बोलते हैं, लेकिन कभी उनको कट और कैंसिल नहीं करते हैं। हम कट भी नहीं करते हैं, कैंसिल भी नहीं करते, उनको रद्द भी नहीं करते, उनको खत्म भी नहीं करते हैं। और हम अच्छे शब्द बोलने के बजाय बुरे शब्द अपने मुंह से भी बोल देते हैं। समस्या को देखकर समस्या के ही अंगीकार कर देते हैं। तो हमारा पति कैसे बदलेगा? हम पति की अधीनता में है ही नहीं। और जब तक पति की अधीनता में नहीं होंगे तो हम आशीष नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जैसे कलीसिया मसीह की अधीनता रहती है ना, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। लिखा है कि एक पत्नी, एक स्त्री अपने कुल का उद्धार करा सकती है। एक स्त्री अपने पति के प्राणों को अधोलोक से बचा सकती है। एक स्त्री अपने पति को ऊंचा उठा सकती है। एक स्त्री के द्वारा पति बदल सकता है। एक स्त्री के ही द्वारा परमेश्वर ने एक स्त्री को ऐसा बनाया है कि वो स्त्री जब प्रार्थना करेगी तो पति ऊंचा उठेगा। वो स्त्री जब प्रार्थना करेगी तो पति के प्राण नरक से अधोलोक से बचाए जाएंगे। स्त्री जब प्रार्थना करेगी तो पति बीमारियों से आजादी पाएगा। स्त्री जब प्रार्थना करेगी तो पति बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल जाएगा। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। एक बार प्रार्थना करते हैं, हम 10 बार गलत अंगीकार कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चल सकता। कोई भी ये मत सोचना कि मैं किसी पर दोष लगा रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतें बहुत सहती हैं, औरतों ने बहुत दुख सहा है, और सबसे ज्यादा दुख औरतों ने ही सहा है आदमियों से ज्यादा। और औरतें सही होने के बाद भी सहती हैं, निभाती हैं, अपने पति के गलत होते हुए भी, बच्चों के गलत होते हुए भी निभाती हैं। दुख में भी साथ देती हैं, सुख में भी साथ देती हैं, मार भी खाती हैं, पिटाइयां भी खाती हैं, यहाँ तक कि मेहनत भी करती हैं, और पति की गालियां भी सहती हैं, और सास का गुस्सा भी सहती हैं, मतलब बच्चों की भी सहती हैं। एक औरत जात वो होती है जो सब कुछ सहती है। लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक ये बात बताना चाहता हूं कि जिनको ज्ञान नहीं है कि उनके जीवन में ऐसी गलतियां क्या होती हैं जिसके कारण वो दुख ही दुख, सुख के दिन ही नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि सुख हमारी जिंदगी में लिखा ही नहीं है, लेकिन उसका भी एक कारण है। मेरे भाई और मेरी बहनों, एक बात ही आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी 2 बातें हैं जिसके कारण है ना, एक पत्नी अपने पति के जीवन में और आपस में सुख और शांति और प्रेम को और आशीषों को नहीं देख पाती है। जितना प्रभु ने सिखाया है, सबसे पहला परमेश्वर ने कहा है कि 2 रिश्ते बनाए हैं। पहला रिश्ता है परमेश्वर का हमारे साथ, सबसे पहले नंबर पे, और दूसरा रिश्ता है पति और पत्नी का। अब पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है तो इसमें हमारी गलती है। हमारी गलती कैसे है? मतलब एक या तो पत्नी की गलती है या तो पति की गलती है। दोनों बातें बताई जाएंगी। पहली बात यह है कि पति पत्नी के बीच में एक तीसरा व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की, तीसरा व्यक्ति क्यों आता है? सबसे पहला कारण तो यह है कि एक पत्नी अपने पति को पूर्ण रूप से उसको अपनी ध्येय पर अधिकार, और दूसरा उसको खुश रखने के लिए अपनी पूरा 100% नहीं दे पाती है। और दूसरी बात यह भी है, अगर वो देती है तब भी पति बाहर मुंह मारता है। बाहर क्यों मुंह मारता है? उसके अंदर पत्नी की गलती नहीं है, उसके अंदर पति की गलती है। क्यों? क्योंकि पत्नी सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, काम भी कर रही है, कपड़े भी धो के दे रही है, और प्रेस भी कर दे रही है, घर का खाना भी पकाती है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है, और कम से कम पैसों में खर्चा भी चलाती है, और अपने लिए कुछ शायद तन मन के लिए कुछ रखती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करके अपने पति को अच्छा खिलाती है, अच्छा पिलाती है, अच्छा उड़ाती है, मार भी खाती है बल्कि, और दुख भी सहती है, सही होने के बाद भी दुख सह लेती है, और डरती भी है। लेकिन फिर भी पति इतना सब कुछ भला होते हुए भी एक दूसरी स्त्री पर नजर मार रहा है, तो उसमें पत्नी की गलती नहीं है। पति अपने पैरों पर खुद ठोकर मार रहा है। लेकिन उस पत्नी को उस पति के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे पति को तू बदल दे और मेरे जीवन को बदल। अगर मुझ में कुछ कमी है तो तू पहले मुझे बदल। क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढनी है। पति चाहे कितना भी गलत है, कितना भी बुरा था, परमेश्वर का वचन कहता है अपने पतियों के सब बात में अधीन रहो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे ना, तो परमेश्वर आपके पति को जरूर बदलेगा। ये 1000% की गारंटी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन
कभी नहीं टल सकता। उसका वचन आग भी है और हथौड़ा भी है जो पत्थर तक को फाड़ डालता है। लेकिन ये हमें देखना है कि हम कितना परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञा का पालन कर। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर की आज्ञा तो ये भी है कि हर एक पत्नी, हर बाप में अपने पति की अधीनता में रहे। अब पति चाहे मारता है, चाहे पीटता है, चाहे ड्रिंक करता है, चाहे कितना भी दुख देता है, अधीनता में रहना है तो रहना है। अगर अधीनता में रहेगी पत्नी और उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करेगी तो 100% की गारंटी से उस पत्नी के आंसू परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पत्नी के आंसू का जवाब परमेश्वर जरूर देगा और उस पति के घुटने टिकाकर उसको लेकर आएगा और दोनों के बीच में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि उस पति के गलत होते हुए भी उसकी पत्नी ने उस पति के लिए प्रार्थना की। मतलब उस पत्नी ने अपने पति के लिए प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति देख कैसे कैसे काम कर रहा है, मेरे होते हुए भी भार मुंह मार रहा है, मेरे होते हुए भी ऐसे से काम कर रहा है, और प्रभु मैं इतना अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रही हूँ, फिर भी प्रभु मुझे दुख देता है, हमारे बीच में प्यार नहीं है। अगर ये बात, ये सारा रोना, ये सारी दुख, ये सारी परेशानियां अगर आप परमेश्वर पिता के आगे जाकर रो रो कर उसके आगे अपनी प्रार्थना को रखोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानेगा। उसका वचन कहता है टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर आपके आंसू का हिसाब रखता है। परमेश्वर ने आपके आंसू को अपनी कॉपी में भरा है। वही टूटे पीसे मन का उद्धार करने वाला परमेश्वर है और टूटा पीसा मन उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। वो सब कुछ कर सकता है। वो सामने वाले को बदल सकता है, आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो आशीष दे सकता है, वो प्रेम बना सकता है, टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है, मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर सकता है, कठोर से कठोर हृदय को अपने वचन को भेजकर वो नम्र बना सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। अगर हम गलत अंगीकार कर रहे हैं, गलत दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर तो काम कर ही नहीं सकता, फिर तो शैतान ही काम करेगा। इसीलिए एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, या तो परमेश्वर बैठेगा या तो शैतान बैठेगा। अगर एक परमेश्वर नहीं है तो शैतान को बुलाने की तो जरूरत है ही नहीं, शैतान तो अपने आप आ जाता है। लेकिन परमेश्वर को बुलाने की जरूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ दो बातें ऐसी आपको बताई जाएंगी जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दो बातें क्या है जिसके कारण अपने जीवन में हम परमेश्वर की भरपूरी को और आशीषों को, प्रेम को और अच्छे मिल मिलाप को नहीं देख पा रहे थे। सबसे पहला है कि अपने पति को दोष लगाना, बुराई करना, अपने पति की कमी निकालना बंद करनी है। और अगर हमने पति के बारे में किसी को चुगली करी है या अपने पति की हम बुराइयां करते फिरते हैं या अपने घर का ढोल किसी और के सामने बजाते हैं या किसी को अपने घर परिवार के बारे में, घर परिवार की कमियों के बारे में, बुराइयों के बारे में बताते हैं तो सबसे बड़ी हमारी गलती है। पहली बात, एक औरत को ना ये युद्ध घर के अंदर ही लड़ना है, परमेश्वर की आत्मा में होकर, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर के अंदर जाके अपने हथियार लेकर एक दूसरे को मारने पीटने लग जाओ, ये वो वाला युद्ध नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है जो कमी के रूप में, घटी बीमारी, परेशानी के रूप में, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स के रूप में, झगड़ा कलेश वाद विवाद के रूप में, तलाक के रूप में, कोर्ट केस के रूप में, और पति पत्नी को दूर करने के रूप में, लड़ाई दंगा कराने के रूप में, व्यभिचार करने के रूप में, और बच्चों को अलग करने के रूप में, घर परिवार को तोड़ने के रूप में काम करती थी। ये सारी गंदी आत्माओं के विरोध में आपको लड़ाई करनी है। और इस लड़ाई को करने के लिए पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब पति के भी अधीनता रखना, मतलब अपने जुबान पर लगाम लगाना, मतलब अपने पति पर गलत दोष ना लगाकर, ना ही अपने पति की बुराई करके, वरन उनके लिए अच्छी भविष्यवाणी करना शुरू करें। उपवास में आकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पत्नी अपने पति की अधीनता में आकर उसको, अपने पति को बुरा भला ना बोलकर वरन चुप्पी लगाकर सह रही है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, रो रो कर प्रार्थना कर रही है, तो खुदावन यीशु अपने सिंहासन से खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा, वो देखता भी है कि मेरी बेटी आंसू बहा बहा कर मेरे से प्रार्थना कर रही है, वरन अपने पति का दुख भी सह रही है, और ना तो अपने पति से लड़ती है, सही होने के बाद भी सहती है, और चुप्पी लगाकर सह रही है, और मुझसे प्रार्थना कर रही है, और मेरे अधीनता में भी है, और अपने पति की भी अधीनता में चल रही है। ना तो अपने पति की बुराई करती, ना ही दोष लगाती, ना ही कमी निकालती, और चाहे जो भी समस्या, चाहे जो भी बुराई अपने पति की देखती थी, वो उन बुराई को लेकर मुझसे प्रार्थना कर रही है। तो यीशु जरूर बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम किया है और परमेश्वर अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है। पहल हमें करनी है, हमें कूच करनी है, हमें शुरुआत करनी है। वो कहता है कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तू 2 कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। वो साथ रहने वाला परमेश्वर आज भी हमारे पास है, हमारे मध्य में है, लेकिन हमें उसको समझना है वो क्या कहता है। कई बार तो हम अपना दिमाग चलाते हैं और उसके अंदर हम फंस भी जाते हैं, अपनी समस्याओं में और अपनी योजनाओं में हम खुद फंस जाते हैं और झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण लड़ाई दंगे, कलेश होता है, मारा पीटी होती है या तलाक होने की नौबत आ जाती है, या ऐसी खटास
पैदा हो जाती है, जिसके कारण पति पत्नी का मुंह एक दूसरे की तरफ से हट जाता है, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेते हैं और फिर बार मुंह मारते हैं। शैतान को मौका मिलता है, गलत रिलेशन बनते हैं, तलाक होते हैं और एक दूसरे से दूर। शैतान की यही चाल है। सबसे पहला अटैक वो पति पत्नी पर मारता है, क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर की सबसे पहली आशीष है। परमेश्वर ने कहा है कि पति पत्नी को, आदम और हवा को कहा था कि फलो फूलो और भर जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो। और शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं होता है, और शैतान ये जानता है कि उसने आदम को नहीं वरन हवा को भरमाया। और वचन में लिखा है आदम नहीं वरन हवा भरमाई गई, और हवा भरमाई जाती है। इसी कारण पति भनकता है, इसी कारण पति बदलता नहीं है, इसी कारण पति और पाप में गिरता है। क्यों? क्योंकि हवा भरमाई गई, उसने मुंह से गलत अंगीकार करे, गलत शब्द बोले। पत्नी अपने पति के बारे में बुराइयां करती है, दोष लगाती, कमी निकालती है। ये भविष्यवाणियां होती है। अगर बोल दिया किसी ने कि मेरा पति तो पीता है, तो एक तरीके से वो भविष्यवाणी हो गई। भाई पीता है तो पिएगा ही। अगर आप बोलोगे, चाहे कोई कितना भी पूछ रहा है, तो ये बोलो कि हाँ प्रभु बदलेगा, प्रभु बदलेगा, प्रभु बदल रहा है, प्रभु बदल रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु सब कुछ कर सकता है, मैं हार नहीं मानूंगी, वो जरूर बदलेगा और हम पति पत्नी को एक मन एक तन करेगा और कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आएगा। अगर किसी ने मेरे पति को छीना है तो मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे पति को मैं वापस लेकर आऊंगी। मैं भी कहीं बाहर मुंह नहीं मारूंगी। मेरे पति ने जैसा कि मैं दूसरों की तरह नहीं करूंगी, चाहे मेरे पति ने किया या नहीं किया, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगी। अगर मैंने गलत कर दिया तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। कई बार ऐसा होता है, पति भी कहीं दूसरे रिलेशन में बैठ जाता है या दूसरे रिलेशन में खो जाता है, दूसरी लड़की के साथ संबंध बना लेता है शादी होने के बाद भी, और पत्नी भी। एक दूसरे को देखा देख होता है, लेकिन कोई अपने युद्ध को नहीं लड़ता है। पत्नियां सोचती हैं कि मेरा पति तो छोड़ के चला गया, कोई नहीं, अब दूसरा देख लेते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। उनको पता नहीं है कि शैतान ने उनसे ये आशीष छीन ली है। अगर पत्नी समझदार है और बुद्धिमान है, अगर परमेश्वर का भय मानती है, अगर परमेश्वर के वचन में बनी हुई है, तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना वाली एक लेडी बनकर, प्रार्थना वाली योद्धा बनकर अपने पति को वापस छीन कर लेकर आएगी, बदल कर लेकर आएगी। उसकी प्रार्थना के द्वारा उसका पति बदलेगा, परमेश्वर बेचैन करेगा उसको, और वो खुद घुटने टिकाकर माफी मांगने के लिए आएगा। बोलेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुझे छोड़कर। वो बोलेगा कि मुझे तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो ये भी बोलेगा कि मैं अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो पति आपके साथ मिलकर, मतलब एक पति और पत्नी आपस में मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। कब? जब एक स्त्री घुटने टिकाएगी, क्योंकि एक पत्नी की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जब एक पत्नी घुटने टिकाती है, पत्नी की प्रार्थनाएं पति के हृदय को बदल सकती है, पति की गंदी आदत को दूर कर सकती है, पति को पाप से बचा सकती है, पति को नरक से बचा सकती है। क्योंकि ये वचन कहता है, वचन में लिखा है, हे नारी तू नहीं जानती तू अपने कुल का उद्धार करा लेगी। पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। अगर पत्नी का पति दूर हो रहा है तो उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन एक पत्नी भी है। क्यों? क्योंकि पत्नी इस बात के लिए गलत भविष्यवाणियां कर रही है, गलत शब्द बोल रही है कि मेरा पति ये करता है, वो करता है, ढोल बजा रही, दूसरों के घर परिवारों में जाकर बोल रही है, यहां तक कि दूसरों के घर परिवारों तक बातें पहुंच रही हैं, चाहे कलीसिया का है चाहे बाहर का है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये सारी भविष्यवाणियां हैं जो आज नहीं तो कल पूरी होनी थी, लेकिन ध्यान रखना, हमें हमेशा अच्छा बोलना है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना पति के मन को सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक पूरा बदल सकती है। ऐसी गवाहियां भी है। 25 साल 27 साल से टूटे हुए रिश्ते भी जुड़े हैं। परमेश्वर ने हमें खुली आंखों से ये बातें, ये गवाहियां दी हैं। कब? जब पत्नी ने घुटने टिकाए हैं, जब पत्नी प्रभु में बनी रही है। ये नहीं कि आज प्रार्थना कर रही हूँ, पलक झपकते पति आ जाएगा, घर में आ जाएगा, और चाहे जिस किसी से प्यार करता था उसको छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, और मुझे जैसे मेरे से शादी करी थी वैसे ही मेरे साथ अच्छे तरीके से रहेगा और प्रेम से रहेगा। अब एक बार में पलक झपकते आम नहीं आ जाता। बीज बोते हैं, फलवंत होने में समय लगता है, उसके ऊपर प्रार्थना का पानी डालना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपको प्रार्थना में बने रहना है। परमेश्वर, जैसे आपने प्रार्थना करना शुरू करा, इस बात का ध्यान रखना, आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो चुका है। परमेश्वर आपके पति को बदलने के लिए योजना बनाना शुरू कर चुका है। आपके पति के सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति आएंगी जिससे कि आपके पति के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो खुद दौड़कर आपके पास आएगा और परमेश्वर फिर से आपके पति को नया बनाकर और आपको एक मन और एक तन कर देगा। कब करेगा? जब आप अपना युद्ध परमेश्वर के सामने होकर, अधीन होकर उन गंदी आत्माओं से लड़ोगे, अपने पति से नहीं, उन गंदी आत्माओं से लड़ोगे। क्यों? क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल है पति पत्नी को अलग करना। पत्नी को पता भी नहीं रहता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल होकर कई बार तो दूसरे पति के साथ अफेयर्स में हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, सोचती है कि मेरा पहला पति ने तो मुझे धोखा दे दिया था, अब ये वाला पति शायद प्रभु की ओर से है, ये तो मुझे प्यार भी करता है, प्रभु में बढ़ने के लिए भी कहता है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा धोखा है। परमेश्वर कभी अपने वचन के विरुद्ध में पाप नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर कभी अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जाएगा। लेकिन उस औरत को नहीं पता है कि उसकी आशीष जो पति
पति है वो छीन ली गई है। और पत्नी सोचती है अरे मुझे तो इससे बढ़िया पति मिल गया, वो तो बहुत अच्छा है, प्रार्थना भी करने देता है, आराधना भी करने देता है, और वो तो मुझे प्यार भी देता है, लेकिन मेरा पहला पति तो मुझे प्यार नहीं देता था। उस औरत को पता ही नहीं है कि उसकी बहुत बड़ी आशीष छीन गई है। लेकिन जब उसका दूसरा पति उसके पास से जाएगा ना, जब उसको पता चलेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहला प्रेम परमेश्वर से करो, और दूसरी बात है अपने पति की अधीनता में रहो। अपने पति की अधीनता में रहो। तीसरा, अपने घर का ढोल बजाना बंद करो। जो भी बात है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नजर आती है, उन सब बातों के लिए उन सब बातों को कागज पर लिख लो। अगर लिखने भी नहीं आता है ना, तो उनको याद करो। किस बात के लिए, किस समय पर, उनको उपवास के समय में उन बातों को याद कर करके परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, रो रो कर प्रार्थना करो। अपने पहले परमेश्वर से, अपने पहले प्रेमी से प्रार्थना करो। वो ही आपके दूसरे प्रेमी, आपके पति को बदल कर लेकर आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसी ऐसी गवाहियां हमने सुनी है, जो 4-4, 5-5, 6-6 साल से लव रिलेशन में थे। जब उनकी शादियां हुई तो 6 महीने भी नहीं टिक पाए। और ऐसी भी गवाहियां सुनी है, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, लड़की के पैरों के नीचे नोट बिछा दिए जब उसकी डोली जा रही थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो लड़की अपने घर पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं है उनके पास, परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलती हैं, परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलते हैं। पति को भी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करना है। अगर नहीं कर रहे ना, तो पत्नी बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर एक पत्नी की प्रार्थना को जरूर सुनता है। अगर आप सही होने के बाद भी आंसू बहा रहे हो ना, चाहे आपका पति विश्वास में नहीं भी है, तब भी वो आपके द्वारा विश्वास में आएगा, क्योंकि ऐसी गवाहियां भी हमारे पास है। लेकिन बात यह है कि आप कब तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहोगे? क्या आप धीरज धरे रहोगे? क्या आप धीरज धर सकते हो? अगर आप धीरज धरते हो तो उसका वचन कहता है कि यदि तू मेरे वचन को सुने तो अपना मन कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन होगा। वो कहता है मन फिरा और मेरे पास वापस लौटा, मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग। एक कोठरी, दरवाजा बंद कर, उपवास में आ, मेरे साथ प्रार्थना कर, जो भी तेरी समस्या है मुझसे बोल, देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। लेकिन आखिरी बार इन बातों को याद रखना, सबसे पहला अपना प्रेमी परमेश्वर को बनाना, और दूसरी बात अपने पति की अधीनता में रहना, चाहे वो कैसा भी है। उस आपकी प्रार्थना उनको बदल देगी। और तीसरी बात यह है कि अपने पति की चुगली, अपने घर का ढोल कभी किसी के आगे मत बजाना, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स, चाहे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। इस हर बात के लिए आप परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना अच्छा मित्र परमेश्वर को बनाना। वही आपका मित्र है, वही आपका पति है, वही आपका दूल्हा है, और वही आपका परमेश्वर है, वही आपका पिता है। उसी के आगे अगर आप सब कुछ शेयर करोगे तो वो आपको हर एक समस्या का हल निकाल कर देगा। क्यों? क्योंकि सब जगह से ठोकर खाने के बाद भी आपको परमेश्वर के पास ही आना है, क्योंकि इस बात का एक्सपीरियंस मेरे पास है, इसीलिए अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि हम सब ने और अपनी आंखों से दूसरों की जिंदगी के अनुभव हमने सीखे हैं। मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप लोग ठोकर खाएं। आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन एक बार ये 3 बातें अपने जीवन में जरूर अपना कर देखना, परमेश्वर जरूर काम करेगा। आमीन।